महज 5 महीने में महाराष्ट्र बीजेपी ने पूरे गेम को बदल दिया है। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए तो ऐसा लगा जैसे कि विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस की तिकड़ी इस बार महायुति को उखाड़ फेंकेगी। लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों में महायुति की सुनामी में अघाड़ी उड़ चुकी है। तो फिर कैसे ये पूरा समीकरण बदला है, आपको पॉइंट वाइज समझाते हैं। 5 कारण। पहला कारण, महिलाओं के लिए दी गई लाडली बहन योजना। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना को लागू किया और इस योजना को चुनाव से ज्यादा पहले लागू नहीं किया गया। इसलिए एक चुनौती थी कि कैसे इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंचे। सरकार ने इस योजना को महिलाओं तक जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए काफी काम किया और चुनाव से पहले हर स्तर पर महिलाओं को इससे लाभ पहुंचाया गया। इसकी वजह से राज्य में महिलाओं की वोटिंग भी बहुत ज्यादा हुई है। माना ये जा रहा है कि राज्य की महिलाओं ने महायुति पर भरोसा जाहिर किया। दूसरा कारण, राज्य में ओबीसी वोट बैंक पर बीजेपी और उसके गठबंधन ने काफी फोकस किया। पार्टी ने ये कोशिश की कि ओबीसी वोट छिटके ना। महायुति के पक्ष में ओबीसी ने एकजुटता दिखाई। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे एक हैं तो सेफ हैं का असर हो चुका है। जानकारों का कहना है कि इस नारे के साथ महायुति की लोकप्रिय महिला योजना के साथ मिलकर महायुति को बड़ा फायदा हुआ। अब तीसरी वजह, बीजेपी ने इस बार विदर्भ पर खास फोकस किया। विदर्भ में महायुति ने अपनी स्थिति को काफी मजबूत किया। इस जीत में ये तीसरा बड़ा कारण साबित हो सकता है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में किसानों की नाराजगी और संविधान के मुद्दे पर चले प्रचार अभियान की वजह से पार्टी का प्रदर्शन यहाँ काफी खराब रहा। लेकिन बीजेपी ने इस बार गलती नहीं की। सरकार ने यहाँ पर इस बार फोकस किया किसानों पर। कपास और सोयाबीन किसानों को राहत देने के लिए उस तरीके से कदम उठे। चौथा कारण, महाराष्ट्र में बीजेपी और कुल मिलाकर के कहें कि महायुति की जीत में इस बार आरएसएस की बड़ी भूमिका रही है। राज्य में आरएसएस की जमीनी पकड़ बहुत ज्यादा है। नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है, आप जानते हैं। आरएसएस के हजारों स्वयं सेवक ने गांव-गांव जाकर लोगों के बीच महायुति के मुद्दे को उठाया और पहुंचाया भी। इसका असर इस बार चुनाव में मिला भी है, जबकि पिछले चुनाव में बीजेपी को यहाँ पर आरएसएस तलखी का खामियाजा भुगतना पड़ा, जिसे इस बार पार्टी और संघ के स्तर पर तालमेल कर सुलझाया गया है। 5वां वजह, चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह, योगी आदित्यनाथ से लेकर देवेंद्र फडणवीस के नारों ने वोटरों को लामबंद किया। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। वोट जिहाद के विरोध में ये जो खिलाफ ये नारे थे, उसने न केवल हिंदू को एकजुट किया बल्कि जातीय लामबंदी हुई। दूसरी ओर कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण और ओवैसी के 15 मिनट वाले बयान पर हिंदू वोटर्स को सतर्क करती नजर आई। नतीजा ये रहा कि वोटर्स एकजुट रहा और नतीजा सामने है। इसके अलावा बूथ लेवल पर संघ और अमित शाह की रणनीति ने वोटर्स को मोबिलाइज करने में बड़ी मदद की है और आज महाराष्ट्र में एक बार फिर से महायुति की सरकार बनने जा रही है।